हाय दोस्तों, आम का अचार सभी को अच्छा लगता है और बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सोचते हैं लोग कि कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपकी मुश्किल को आसान करती हूँ और आम के अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चटपटा सा आम का अचार बनाने के लिए हमें आम कैसा चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आम बिल्कुल टाइट हो और हरा हो, पीलापन उसमें ना हो, क्योंकि पीलापन रहेगा तो उस आम में खटास नहीं रहेगा। साइज से भी बड़ा हो और उसके बाद अगर पीलापन हो, काटने के बाद पता चले कि वो पीला है तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि उसमें हल्का सा मिठास आ जाता है। इसी तरह आम लेना है और इसके हम 16 पीस कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा सा आम है। इसके बीज को निकाल देंगे और इसके अंदर भी एक परत होता है, उसको भी हम निकाल लेंगे और इस तरह पीस में काट लेंगे। इस तरह जो लाल हो उसको हटा देंगे, क्योंकि इसमें मिठास आ जाती है। और ये जो वाइट वाली है ये इसमें खट्टापन रहता है। तो इसकी मैं बना लूँगी गलका, और ये देखिए थोड़ा दब रहा है, इसीलिए मैं उसको भी हटा दूँगी। और देखिए इस तरह हमारे सारे आम कट चुके हैं। मैं 5 किलो आम ली हूँ और इस तरह बीज उसके निकाल ली हूँ। बीज के बगल में भी एक पतला सा परत होता है, उसको भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं आम को काटने के बाद धुलती नहीं हूँ, पहले ही अच्छे से धुल लेती हूँ। जो भी दाग होता है उसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको मैं काटने के बाद धूप में रखी हूँ 4 घंटे के लिए। याद रहे कि मैं काटने के बाद नहीं धुली हूँ, पहले ही धुल ली थी। उसके बाद मैं धूप में सुखाई हूँ 4 घंटे के लिए। और अभी दोपहर का 3 बज रहा है और इसको उतारने के बाद मैं इसमें डाली हूँ हल्दी और नमक। उसके बाद फिर मैं इसको धूप में डाल दी हूँ। उसके बाद 3 के बाद ये पूरी दिन और दूसरे दिन के 12 बजे तक इसमें धूप लगी है हल्दी और नमक के साथ में। उसके बाद अब मैं दूसरे दिन इसमें डालूँगी मसाला। ये सारे मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये धनिया है, इसके बगल में सौंफ है और इसमें डालेंगे अजवाइन, हींग, राई डालेंगे, मेथी डालेंगे, सौंफ डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। सब मसाला मैं 100-100 ग्राम ली हूँ, लेकिन मेथी के दाने को मैं 50 ग्राम लूँगी, क्योंकि वो तीखापन होता है थोड़ा। और सारे मसाले को मैं दरदरा पीसूँगी, बहुत महीन नहीं पीसना है। और लाल मिर्च पाउडर को सबसे लास्ट में पीसेंगे, क्योंकि इसमें बहुत दमक होता है और इसको पीसने के बाद बहुत सारे झांस आने लगती है, इसलिए मैं लाल मिर्च को बाद में पीसूँगी और उसके बाद दरदरा पीसेंगे। और इस तरह सारे मसाले को हम खड़ा रखेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे। और इस तरह सारा मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 1.25 किलो सरसों का तेल डाली हूँ। बहुत सारे लोग सरसों के तेल को पका के डालते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही डालती हूँ। इस तरह 5 किलो अचार में मैं 1.25 किलो सरसों का तेल डाली हूँ और उसको मिला लेंगे अच्छे से। अभी इसमें और तेल पड़ेगा, मैं पहले धूप में रख दूंगी और देख लूंगी कि इसमें कितना तेल और पड़ेगा। इस तरह मिला के मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और मिक्स करके मैं इसको धूप में रख दूंगी। अगर ये बिल्कुल भरा हो तो आप इसको थोड़ा सा निकाल के दूसरे बर्तन में रख दीजिए। और मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, तो अजवाइन को मैं पहले भून लूँगी। जिस तरह सारे मसाले को भून लेते हैं उसी तरह भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें अजवाइन को दरदरा पीस ली हूँ और उसके बाद डाल ली हूँ। अब
1 दिन हो चुका है, तेल इसमें कम थी, इसीलिए मैं आधा किलो तेल और डाली हूँ। और इस तरह देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसको धूप में रख दूंगी 2 दिन के लिए। लेकिन 2 दिन तक इसी तरह धूप में नहीं रखना है, कपड़े को हटा के उसको चलाते रहना है। चलाते रहना है का मतलब है कि दिन भर धूप में रहा और रात में जब इसको आप उतारेंगी शाम को, तो इसको हम उलट पुलट अच्छे से कर देंगे ताकि हमारा अचार सूखा ना रहे। और अगर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा तो इसके ऊपर वाले भाग सूख जाएंगे, इसीलिए मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। और इस तरह खुले में सारा मसाला डाल के, तेल डाल के मैं इसको 2 दिन के लिए धूप में अच्छे से लगा दी हूँ। अब मैं इसको जार में रख रही हूँ। जार में रखने के बाद हम इसे 3-4 दिन तक धूप दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद धूप नहीं दिखाना है। उसके बाद आप बीच में गैप करके धूप दिखाइए। जैसे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए तब 1 दिन दिखाइए, फिर हफ्ता दिन हो जाए तब 1 दिन दिखाइए। ऐसा करने से अचार के कलर में कालापन नहीं आएगा। लेकिन धूप हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे और अच्छे से उलट पुलट करेंगे अचार को और धूप में रखेंगे। और लीजिए अचार बनके तैयार हो गई है। इस तरह मैं इसको 4 दिन तक धूप में रखूंगी अभी लगातार। याद रहे तेज धूप चाहिए इसको इस समय। और इस तरह पूरे दिन धूप में रखेंगे और अच्छे से उलट पुलट करेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि ऊपर नीचे सारे अचार एक बराबर पक जाएंगे। और इसको जब भी निकालेंगे तो चम्मच की सहायता से निकालेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे। लीजिए हमारे अचार बनके तैयार हो गई है, चटपटा सा 10 मसाले से बनकर तैयार ये हमारे आम का अचार। और इसमें पड़ा है सरसों का तेल और चटपटा सा ये बनके तैयार हुआ है। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारे आम का अचार कैसा लगा। तब तक नमस्ते।